नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 27 लेकर के आया हूँ। यूपी पीसीएस पीटी 2023 के लिए ही बहुत ही यूजफुल है। जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। करंट अफेयर्स के अलावा भी कोई वीडियो देखना है, किसी क्लास का वीडियो देखना है, एनसीईआरटी का, घटना चक्र का, एमसीक्यू देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी ज्योग्राफी का, तो आप चैनल पर जाएँ, साइंस का चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ सर्च करें, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देख करके फ़ायदा उठाएं और एग्ज़ाम में अपने लिए एक सीट को सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करके रिजल्ट दे करके राष्ट्र और अपने राज्य की सेवा में अपना योगदान दें। ये क्वेश्चन रहा। हाँ, इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा फिजी में। ठीक है, इस चर्चा में है तो पर्चा में संभावना ज़्यादा होती है। कहा था जो चर्चा में हो पर्चा में आने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है। पर्चा में क्वेश्चन पेपर में पर्चा में इसलिए कि मातृभाषा खासकर हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी मातृभाषा के लेकर के हमेशा न्यूज़ आता है कि मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात हो रही। कम से कम प्राइमरी शिक्षा में प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए। बिहार में भी देखे होंगे 2 घटना ऐसी घटी है कुछ दिनों के अंतराल पे ही कि नीतीश कुमार ने भी हिंदी को लेकर के बहुत सारी बातें की है। हिंदी को प्रमोट करने की बात कही कि हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदी में बातें करना, काम करना ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, तो एक तरह इसलिए चर्चा में है तो पर्चा में संभावना ज़्यादा है। ठीक है, फिजी में हुआ। कब हुआ? तो 15 से 17 फरवरी के बीच में हुआ। ठीक है, 2023 में यहाँ इसका आयोजन किया गया। और कौन सा आयोजन? तो 12वां आयोजन किया गया, फिजी में किया गया। ठीक है, भारत की तरफ से कौन इसमें उपस्थित हुए थे? विदेश मंत्री गए थे, भारत की तरफ से विदेश मंत्री गए थे। और इसमें क्या इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और फिजी सरकार द्वारा किया गया इसका आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आसियान नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के 11वां सदस्य कौन बना? देखिए, ये भी बहुत चर्चा में है कि अभी तक जो है आसियान का मात्र 10 देश हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया? 11 देश हो गया है, 11 मेंबर हो गए हैं, 11 मेंबर कंट्रीज हो गया उसका। तो कौन से देश 11वां सदस्य बना है? राइट आंसर होगा इसका पूर्वी तिमोर। कौन? पूर्वी तिमोर बना है। इसके 10 देश पहले से कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया, ये सब इसके 10 देश। और 11वां देश बना है पूर्वी तिमोर बना है। चलिए, जब चर्चा में तो पर्चा में संभावना ज़्यादा है कि भारत से भी इसके अच्छे संबंध, भारत में शामिल होता है। भारत इसके सदस्य नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक के तौर पर इसमें शामिल होता है, गेस्ट के तौर पर इसमें शामिल होता है। इसके आसियान का जब भी इसमें इसका आयोजन किया जाता है, बैठक होती है, ठीक है, शिखर वार्ता होती है, तो ठीक है। हाँ, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। किससे? किस घोषणा पत्र के द्वारा? तो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। कौन सा? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड। ये थाईलैंड मतलब थाईलैंड में। ठीक है, ये जान लिए कि आप इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है इसका है जकार्ता। जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया में, एक द्वीप है। जकार्ता क्या है? एक द्वीप है, इंडोनेशिया में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। देखें, 3 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी क्या है? रिवर क्रूज यात्रा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा बी, 3200 किलोमीटर है। तो कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी टू डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ? असम में। वाराणसी टू डिब्रूगढ़ ये कहाँ है? असम में। वाराणसी कहाँ है आप जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कब? तो इसमें जो जहाज चलाया जा रहा है उसका नाम है गंगा विलास। क्या? गंगा विलास नाम दिया, गंगा विलास क्रूज नाम दिया गया है। गंगा विलास क्रूज नाम दिया है। कब स्टार्ट हुआ है? पहली यात्रा 13
जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह है कि इसकी यात्रा जो जब असम जाती है बनारसी से, तो बाया कहाँ, तो बांग्लादेश होते हुए जाती है, बांग्लादेश होते हुए। चलिए, गंगा से ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करती है, बांग्लादेश होते हुए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की खांसी की दवा से किस देश के 66 बच्चों की मौत हो गई। बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह ये न्यूज में रहा है, सभी जगह चर्चा में रहा है। तो पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा है। राइट आंसर इसका होगा कितना, गाम्बिया देश। कहाँ, गाम्बिया। और इस नाम की जो कंपनी है मेडेन फार्मास्यूटिकल, ये कहाँ है, तो हरियाणा में। ये कहाँ है, हरियाणा में, सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, सोनीपत हरियाणा में एक कंपनी है। इसी खांसी की दवा पीने पर इतने बच्चों की मौत हो गई। आगे बढ़ रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन को IASPD में भी, ISPT के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत यूजफुल है कि हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले SC शेड्यूल कास्ट के दर्जा देने हेतु विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। राइट आंसर होगा ए, KG बालकृष्ण। क्या है, CGI है, क्या है, CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बालकृष्ण। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है कि SC के लोग जो दूसरे धर्म अपना लेते हैं, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, क्या उन्हें SC का दर्जा प्राप्त रहेगा धर्म परिवर्तन करने के बाद भी। इसके लिए एक समिति गठित हुई है। ऐसा इसलिए कि संविधान में सिर्फ 3 धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख एंड बौद्ध। ठीक है, हिंदू, सिख और बौद्ध, इसी में आपको SC का दर्जा प्राप्त है। इन्हीं में सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध, इसी में SC का दर्जा प्राप्त है। तो इसके लिए जब कोर्ट गया है मैटर, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है KG बालकृष्ण के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो ISPD के लिए भी आपके लिए भी आई है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमने क्रम पूछा जा रहा है कौन से न्यायाधीश है, तो 50वें न्यायाधीश है। कौन से, 50वें CGI है। 7 नंबर है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, किस क्रम के प्रधानमंत्री है, तो 57वें प्रधानमंत्री के। पार्टी के नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। आगे बढ़ रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखें। 8 नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन की अग्नि प्राइम, पी का मतलब प्राइम, अग्नि प्राइम की मारक क्षमता कितनी है। तो अग्नि सीरीज की ये मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, कितना रेंज, कितनी दूरी तक ये मारक गोला दाग सकता है। तो राइट आंसर होगा आपको 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसे निर्मित किसने किया है, तो DRDO ने। ठीक है, DRDO ने इसे निर्मित किया है। ठीक है, इसे कब किया गया, इसका परीक्षण तो 21 अक्टूबर को किया गया, 21 अक्टूबर 2022 को किया गया, 2022 को किया गया। कहाँ से, तो बालासोर स्थित, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। बालासोर उड़ीसा में है, वहाँ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखें कि हाल ही में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया। कौन बन गया, तो अपना भारत बन गया है। लेकिन निर्यात में कौन सा स्थान है, निर्यात में सेकेंड स्थान है भारत का। लेकिन उत्पादन और उपभोक्ता, मतलब उत्पादन भी करता है और खाता भी है, तो उसमें भारत प्रथम स्थान पर और निर्यात करने में दूसरे स्थान पर। आगे बढ़ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि TB के नियंत्रण एवं उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो राइट आंसर होगा आपका B, तो 2030 तक रखा गया है। वैश्विक लक्ष्य रखा गया है किसके द्वारा, WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे उन्मूलन से खत्म करने का 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। लेकिन भारत की तरफ से रखा गया है 2025 तक का लक्ष्य। भारत की तरफ से कब 2025 तक का लक्ष्य रखा गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 11 नंबर है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। वन कितना है, तो राइट आंसर ये होगा 2171। ठीक है, और कहा जाएगा जब वन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत, वन प्लस वनावरण, मतलब वन एवं वृक्षावरण, ये कितना है, राइट आंसर होगा 24.62%। क्योंकि वन कितना है भारत में, वन जो है, याद रखें, वन जो है 2171, मतलब याद रखने के लिए सीधे 2171 रखें। और
वृक्षावरण कितना है तो 291, 291 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24/62। ठीक है, इतने प्रतिशत वन एवं वृक्षावरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की यूपी स्पेशल की ही बात हुई, राइट आंसर होगा डी 6.15% कहाँ यहाँ वन है। और नीचे से यूपी जो है ना 5वें स्थान पर, नीचे से क्या है 5वें स्थान पर, 5th स्थान पर नीचे से। सबसे कम वन जो हरियाणा में, कहाँ सबसे कम वन कहाँ हरियाणा में। सबसे अधिक वन कहाँ एमपी में, एमपी में क्षेत्रफल के हिसाब से। जब आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत के हिसाब से तो हो जाएगा मिजोरम होगा। कौन सा होगा, मिजोरम होगा। अब देखें आप 13 नंबर कि 20वीं पशुधन, ये संगठन है, संगणन है, क्या है संगणन, संगणन, संगणन। ठीक है, संगणन गणना की गई है, उसका संगणन 2019 के अनुसार मवेशियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मतलब पशु की संख्या में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स हो गया। चलिए 14 नंबर है कि मोटे अनाज के सर्वाधिक उत्पादक राज्य। राइट आंसर होगा आपका ए राजस्थान है। मोटे अनाज बहुत चर्चा में है, तो कई तरह से क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। तो 2023 के लिए यूएन द्वारा इसे 2023 का वर्ष घोषित किया गया मोटे अनाज का। ठीक है, अब मोटे अनाज की चर्चा वेदों में भी है। ठीक है, तो प्रथम स्थान जब राजस्थान का है तो मोटे अनाज के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है, यूपी का। ठीक है, तो तीसरा स्थान किसका है तो हरियाणा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अंतिम और 15 नंबर क्वेश्चन देखें। 15 नंबर की वर्ष 2021-22 में भारत में फलों का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा। फलों का उत्पादन राइट आंसर का 100 मिलियन टन रहा। कितना, 100 मिलियन टन। चलिए 16 नंबर अंतिम नंबर क्वेश्चन है, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। राइट आंसर होगा बी दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर यूपी है और तृतीय स्थान पर तमिलनाडु है। क्या, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु तृतीय स्थान पर है और चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल है। कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।